के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। साधना का 14वां दिन। आज के अव्यक्त महावाक्य 28 नवंबर 69, 28 नवंबर 1969। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुखदेव भाई। प्रतिज्ञा। अरविंद भाई। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास। राम भाई। ज्यादा योग की एनर्जी, जैसे लोहा आग में मोल्ड परिवर्तन हो जाता है, तो आग को बढ़ाना है। सुशील भाई। दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। निखिलेश भाई। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अभ्यास किया है उसको स्मरण, बार बार अभ्यास करते रहना, स्मरण करते रहना। कमलेश। अपने रूप को देखना है बदलते हुए, बदला हुआ रूप। और आशीष भाई। अपने में परिवर्तन, अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, जो बदला हुआ रूप है वो कैसे करता है उसको पहले ही देख लेना है। नरेश भाई। दृढ़ प्रतिज्ञा, वो तो इन्होंने कर ली है। और कुछ? तपस्या। तपस्या कैसी तपस्या? रिपीट। लक्ष्य निर्धारित करना, लक्ष्य के बारे में सोचते रहना। और श्रीमत अनुभूति की क्या? अंतर्मुक्ता श्रीमत, ऐसे उत्तर नहीं चाहिए। निद्रा योग, ऐसे उत्तर नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कौन सी प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? जब तक उत्तर जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, जिसको किया जा सका। ये अभी तक जितने उत्तर बताए सब थियरी थी। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। क्या बनना है? फरिश्ता। हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। प्रतिज्ञा, तपस्या, हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ होना चाहिए जो
किया जा सके, जो हाथ में आए। जो भी वीकनेस है उसकी डेप्थ में जाना, डेप्थ में जाना पर कैसे? आग में हाथ डालना पर कैसे? महसूसता तो करनी है पर कैसे? ये तो हर एक जानता है, थियोरी तो हर एक के पास है, पर करना कैसे? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। विचार सागर मंथन करना है कैसे और किस पर, और करके प्राप्ति क्या? क्या चिंतन मात्र से, क्या चिंतन की प्रक्रिया से ही संपूर्ण बना जा सकता है? फिर तो जो ज्यादा बुद्धिमान है वो ज्यादा संपूर्ण बनेंगे जल्दी, जो कम बुद्धिमान है, जो चिंतन नहीं कर सकते, वो कभी नहीं बनेंगे। चिंतन और तपस्या दोनों कॉम्बिनेशन। सारे उत्तर बुद्धि विलास है। प्राप्ति स्वरूप बनो, संपन्न स्वरूप बनो। प्रैक्टिकल में क्या? तो बाबा पूछ रहे अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए ध्यान से सुनना, हम पूछेंगे क्या पढ़ा, कान खोल के और कान लगा के सुनना, और फिर यहां वहां का नहीं बताना, एक हफ्ते भर का या एक साल भर का, जो पढ़ा जा रहा है बस उसी में से बताना। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं, अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना। यह है कुछ काम की बात। सारा पुरुषार्थ कहाँ आता है? ये देह है, इस देह से अलग हो जाओ, और कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, प्रथम पुरुषार्थ, सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ, क्योंकि आत्मा शरीर से ही जुड़ी हुई है। आत्मा कहाँ जुड़ी है? केवल और केवल उसको शरीर के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे, अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोक प्रिय भी बनेंगे। सभी लोगों को अभी लोगों को प्रिय क्यों नहीं लगते? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं है, सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उलाहने देते हैं। खुद को क्या चेंज किया? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए तब तक उलाहना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलाहने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। अव्यक्तवाणी 69 नवंबर मास 28 तारीख। कैसे लाएंगे खुद में परिवर्तन? हर एक प्रश्न, हर एक मुरली का वाक्य पढ़ते समय एक मन में प्रश्न उठे, कैसे? कुछ भी मुरली में आता है तो मन में क्या प्रश्न उठे? क्यों? किस लिए? किस लिए बनना है? क्यों बनना है? कब बनना है? कहाँ बनना है? किसने कहा? क्या जरूरत है बनने की? क्योंकि वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करे। जब तक ये प्रश्न नहीं तब तक अंधश्रद्धा, तब तक सत्य वचन महाराज श्रीमत पर चलो, बाप आया हुआ है, दुनिया पतित है, विकारी शरीर है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, तुम्हें सेवा भी करनी है, विहंग मार की सेवा करनी है, दुनिया से वैराग हो, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें घर चलना है। सारा कुछ सुन लिया, पल्ले क्या पड़ा? 0, कुछ भी नहीं। राम कथा सुनने जाते हैं, दरी भी लेके जाते हैं, किस लिए? और कथा होने के बाद झाड़ के आते हैं, धूल के साथ कथा को भी झाड़ के आ जाते हैं। इसके लिए मिलता कुछ भी नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं। जो वाक्य सुने जाए, जो शब्द कानों पर पड़े, उसके साथ चिंतन ट्रिगर हो। क्यों? किस लिए? किस बात के लिए? क्यों ऐसा कहा है? तो अभी जो कुछ सुना
उसमें क्या था सार? एक ही शब्द था, एक ही वाक्य था, डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी। ये आत्मा है, ये शरीर है, बस ये एकमात्र सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जब तक ये पुरुषार्थ नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है ये आधार है, मुख्य आधार है। और इसके लिए पहला शरीर को देखना होगा, ये शरीर क्या है, यथार्थ, यथाभूत। दूसरा, इस शरीर को जानना होगा। पहला देखना, टू सी, दूसरा जानना, टू नो, तीसरा शरीर को देखा, शरीर को जानना, विजुलाइज क्या करना है, दिख रहा है, अनुभव, शरीर का अनुभव। इस शरीर का अनुभव हमें नहीं है, यथार्थ अनुभव। शरीर है क्या, जो कि हर दोपहर के सत्र में हम क्या कर रहे, अनुभव ही कर रहे। ये सारी थियरी मात्र है, ये केवल बुद्धि के तल पर हो रहा है। अच्छा बहुत लगता है, पर इससे प्राप्ति तो इसी से होगी। चौथा, साक्षी। ये चार चीजें शरीर के साथ करना है तो शरीर पता चलेगा क्या है। ये जो अनित्य है, ये जो नश्वर है, ये जो मरण धर्मा है, ये इसको देखना है। क्या देखेंगे, वास्तव में ये है क्या। जिससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, जिससे सबसे गहरा अटैचमेंट है, वो देह है। इस शरीर को देखते देखते ही इस शरीर से डिटैच हो जाएंगे, परंतु भ्रमित दृष्टि से नहीं, भोक्ता भाव से नहीं। कैसे देख रहे, साक्षी, निस्संग भाव से, समता के भाव से जान रहे इस शरीर को। वैसे नहीं जैसे संसार के युवक और युवतियां जानते हैं, जैसे संसार के स्त्री और पुरुष जानते हैं। वो भ्रामक दृष्टि है, जहां उनको सौंदर्य दिखाई देता है देह में। वो जानना नहीं, जानना ये है क्या, वास्तविक में ये है क्या, ये जानना है। तीसरा, अनुभव। शरीर के तल पर जो अनुभव हो रहे हैं, जो अनुभूतियां हो रही है, कहीं दर्द है, कहीं खुजली है, कहीं पर जलन हो रही है, उसको जानना, केवल जानना, देखना, अचल बैठकर देखते रहना, करना कुछ नहीं, देखना उसको। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जो हम लोग रोज दोपहर को कर रहे हैं। वही मुख्य पुरुषार्थ है, स्थिर होकर शरीर को देखते रहना। चौथा, साक्षी। साक्षी स्थिति अर्थात ना राग उत्पन्न करना है, ना द्वेष उत्पन्न करना है। शरीर के प्रति कहीं बहुत दर्द है, कहीं कुछ है, कहीं सुखद है, कहीं दुखद है, दोनों में स्थिर, न राग न द्वेष, इसको कहते हैं साक्षी। तो जैसा है यथाभूत, जैसा है उसको वैसा ही देखते रहना, बस। तो आज हम देखेंगे वो विधियां जिससे हम शरीर से डिटैच हो सके। सबसे पहला, कॉर्प्स मेडिटेशन। चित्र निकाला है, अभी निकाला। कॉर्प्स अर्थात डेड बॉडी, मृत शरीर, मृतक शरीर। यह अभ्यास करना है चेयर पर बैठकर, चेयर पर बैठे हुए स्थिर, या कैसे भी अनुभव करना है क्या, पैरों में आग लगी है और आग की लपटें अब ऊपर उठ रही है। धीरे 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 पैर भस्म हो रहा है, राख रह गई है। आग 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 आग, दोनों पैर धीरे धीरे आग। और मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं बस। और ऊपर और ऊपर, पूरा छाती, हाथ, पूरा चेहरा। बच गई क्या, केवल आत्मा है, क्योंकि नयनम दहति पावकः, आग पावक इस आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती, केवल मैं आत्मा बची हूं। जल कौन रहा है, शरीर। यह पहली विधि है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास।
ये अभ्यास है 3 मास का। ऐसा नहीं कि आज करो और आज हो जाए सफलता। अध्यात्म का हर अभ्यास साधना होती है। जब तक साधना के रूप में नहीं किया जाए प्राप्ति कुछ नहीं। केवल नारे लगाते रहना, मैं आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ये हूं, याऊं हूं, त्याऊं हूं, मेरा तो कोई तोड़ नहीं है। ये केवल और केवल बुद्धि के तल पर हो रहा है, शरीर के तल पर होना चाहिए। और ये थोड़ा और शक्तिशाली होगा अगर धूप में बैठ के करो तो जलन हो जाए। देखना है ये शरीर धीरे 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 भस्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, जा रहा है। अब शरीर चला गया, इसके साथ ये जो मैंने विस्तार कर रखा है वो सब कहाँ? ये पति, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, सब गए देह के साथ। ये मेरा घर, मेरा बैंक, मेरे पैसे, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, ये आग के साथ, आग की लपटों के साथ सब कुछ जलता हुआ देखना है। मरणासति इसको कहा जाता है, मरणासति। बौद्ध धर्म में मरणासति का अभ्यास कराते हैं। मृत्यु का चिंतन, बैठकर सोचो, डेड बॉडी को जाकर शमशान में देखो क्या हो रहा है उसके साथ। या कोई बॉडी सड़ रही है, उसकी स्टेजेस क्या क्या है सड़ने की, वो सारी स्टेजेस को देखो। बार बार चिंतन करो, बार बार मृत्यु को सामने लाओ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इंग्लिश का एक कवि है, उसने बहुत अच्छी कविता लिखी है। उस कविता में उसने लिखा है कि जब भी विदेश में पुराने जमाने में चर्च की घंटी तब जोर से बजती थी जब कोई मर गया है, तो वो लिखता है जब भी चर्च की घंटी बजे तो ये नहीं पूछना कौन मरा, इट टॉल्स फॉर धी, ये तुम मरे हो, ये सोचो, ये मेरे मृत्यु की गर्जना है, मैं मर चुका हूं। तो सबसे पहली विधि कॉर्प्स मेडिटेशन। ये तो एक मेथड है जिसमें हमने देखा आग लगी है, और आग ऊपर से नहीं लगाना, ये बड़ा खतरनाक है। ये पांव से नीचे से धीरे 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 आग लग रही है, आग लग रही है, ऊपर ऊपर उठ रही है, ऊपर ऊपर उठ रही है, और राख हो गई, और धड़ से राख नीचे गिर गई। मैं पकड़ रहा हूं पर गिर गई। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब बची तो केवल आत्मा। बस इसका अभ्यास रोज, जब भी समय मिले, जब भी ऑफिस में बैठे, जब भी टाइम है, कुछ काम नहीं है, बैठे हैं, आग को प्रज्वलित करो, अग्नि दहन जलाओ। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास एल्बम मेथड। एल्बम होता है ना फोटो का। अपनी पुरानी फोटो निकालो, बचपन की, है ना सबके पास एल्बम। पुरानी फोटो निकालो और देखो उसको। ये है, ये जो है विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है हमारा शरीर बदल रहा है। बहुत सारे रिसर्चर्स है जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि 5 वर्ष में सब कुछ बदल जाता है। वो शरीर नहीं रहता, एक एक एटम चेंज हो गया है, सारे सेल, सब कुछ। ये चमड़ी बदल गई है, लीवर बदल गया, सब कुछ बदल गया। अपना एल्बम खोलो फोटो का और देखो, क्या ये कौन है? क्या ये वही है जो मैं हूं? बचपन का, छोटेपन का फोटो होगा, पालने वाला होगा वो निकालो, स्कूल वाला होगा वो निकालो। स्कूल में रहता है ना ग्रुप फोटो, ऐसे खड़े रहते हैं सब लोग वो वाला निकालो, वो मैं हूं। ये तो गया। फिर सोचना है कि फिर बचा कौन? एक कौन है? ये स्मृति केवल आत्मा हूं मैं। ये जो फोटो है ये किसी और के है। ये शरीर तो चेंज हो रहा है, कितना अनित्य है, निरंतर बदल रहा है। और मेरा लगाव कितना ज्यादा है इससे, जो 5 वर्ष पहले था अभी नहीं है। सारे एटम्स चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। अरे ये जो जगह हम यहां बैठे हैं, ये कल वाली जगह है ना? चेंज हो गई है। ये जगह वो थोड़ी ना है, चेंज हो चुकी है। ये व्यक्ति जिसने क्लास चालू किया था और वो अभी जो है वो है सेम है या अलग है? बदल चुका है। सब बदल रहा है, यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है। पानी में पैर डाला, नदी बह रही है, यू कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस।
यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। एक ही नदी के पानी में 2 बार आप पैर नहीं रख सकते। पानी बह चुका है, वो दूसरा पानी है, नदी बह चुकी है, यहां सब कुछ बदल रहा है। पहले जो फैशन थी अब वो फैशन नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है। वो तो बहुत स्थूल है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म वस्तु चेंज हो रही है। ये जो बोर्ड थोड़ी देर पहले था, क्या अभी भी वही है? क्या धूल वही थी जो उसमें अभी तब बैठी थी और अब जो बैठी? सब चेंज हो गया है। जिस रास्ते से हम आए जाते समय, क्या वही रास्ता है? नहीं, वो रास्ता और ये रास्ता बदल गया है। इन सब चीजों का सूक्ष्म अभ्यास करते रहना है। यहां से मधुबन में जा रहे पांडव, जाते समय क्या ये वही रास्ता है जो कल था? ना। क्या ये वही झाड़ है जो कल थे? ना, सब बदल गया है। पर हम सोचते हैं ये वही है, ये वही है, ये वही है। ये क्या वही व्यक्ति है? ये क्या वही व्यक्ति है? ये क्या वही व्यक्ति है? ये जो कल था वही है? नहीं, सब चेंज हो गया है। तो अपना एल्बम खोज के निकालना है, अपना एल्बम खोज के निकालना है, और अपने जितनी फोटो है चले जाओ कहीं गार्डन में एल्बम लेके और वहां बैठ के चिंतन करना है। ये तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, अभी क्या हो गया मुझे? ये तो बड़ा गोरा गोरा है, ये तो काला पड़ गया, शरीर भी काला पड़ गया। पहले कितना मोटू मोटू था, अभी पतला हो गया। पहले कितना पतला था, अभी मोटा हो गया। पहले बाल कितने अच्छे थे, अब बाल कहाँ चले गए? पहले लोग कितना घुंघराले बालों से प्यार करते थे, आज तो बाल का तो बाल ही चले गए। कितने अनित्य है ये सारे बाल भी। तो सोचना है, पहले देखो कैसी चाल थी चलने की, अब देखो कैसे चल रहे। पहले कितना स्वस्थ शरीर था, अब देखो कैसा है। क्या हो गया इसको? बार बार बीमारी पड़ते रहता है। ये देखना है, सूक्ष्म चिंतन करना है, ये विधि है। केवल लक्ष्य मान रखो, प्रतिज्ञा करो, ये करो वो करो, इससे कुछ नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल हो। एल्बम उठाओ, जाओ गार्डन में या टेरेस पर बैठो वहां पर और सोचो कि ये बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदल रहा है, सब बदल रहा है। तो क्या सुना? देह से क्या हो जाओ? न्यारे। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने में परिवर्तन लाओ। क्या करो? अपने में परिवर्तन लाओ। यह दूसरी विधि। तीसरी विधि, सिटिंग स्टिल। केवल स्थिर बैठने का अभ्यास करना है। स्थिर अर्थात जहां हाथ रख दिया, जहां पैर रख दिया, फ्रीज कर देना खुद को। सिटिंग स्टिल, शांत स्थिर बैठ जाना। योगी जो होता है हिलता डुलता नहीं है। जितना जो स्थिर बैठ सकता है उतना आत्मा का अनुभव होगा। जो हिल रहा है डुल रहा है, कभी यहां खुजली, कभी वहां खुजली, कभी ये पैर, कभी शॉल ऊपर, कभी शॉल नीचे, कभी इसको देख रहा है, कभी उसको देख रहा है। आत्मा का अनुभव कैसे होगा? आत्मा के अनुभव के लिए क्या चाहिए? स्थिर। घंटों कम से कम 1 घंटा तो स्थिर बैठने का अभ्यास हर एक को करना है। अधिष्ठान अर्थात दृढ़ संकल्प के साथ। जब तक मुझे कोई अनुभव नहीं हो जाता आज मैं उठूंगा ही नहीं। चाहे मच्छर काटने दो, खून आ जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, कितनी खुजली होने दो, कितना दर्द होने दो, सुन पड़ जाने दो पैर को, कुछ नहीं होगा। ये सारे हमें योग से कौन उठाता है? समय नहीं, हमारे अंदर की बेचैनी। बेचैन आता है, हम बैठ नहीं पाते, बेचैनी है अंदर, वो उठाती है। इट इज द रेस्टलेसनेस। बैठ जाओ, बस बैठे मतलब बैठे। जो बिल्कुल शारीरिक कोई बीमारी की वजह से नहीं बैठ सकते, वो ठीक है, चेयर पर बैठो, पर एक ही स्थिति में बैठना, बस हिलना ही नहीं। और इसमें अगर कुछ संकल्प भी नहीं किया मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, कुछ भी नहीं, तो भी शरीर से डिटैचमेंट तो अपने आप हो जाएगा। लॉक हो जाए, जैसे बॉडी ही लॉक, हम हिलाना चाहते फिर भी ना हिले, इतना स्थिर था। ऐसा अपने कमरे में हर एक जन अभ्यास करेंगे। दोपहर में योग, नुमा शाम के योग के पहले, नुमा शाम के योग के पहले 1 घंटा 2 घंटा। एक भाई थे जो 22 घंटा बैठे थे, 22 आवर्स। देयर वाज वन 8 घंटा एक ही मुद्रा में अधिष्ठान। अब जरूरी नहीं है इसमें क्या कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है अंदर, पर हम खाली उदाहरण दे रहे हैं कि इस शरीर को जितना चाहे उतना स्थिर किया जा सकता है। सारा खेल कहाँ है?
यहां पर जहां मन स्थिर हो जाएगा अपने आप शरीर की स्थिरता वास्तव में परिणाम है मन की स्थिरता का, पर हम अभी उल्टा यूज कर रहे, इधर से उधर जा रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। वैसे तो वो सहज परिणाम हो जाना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है ना, अभी उल्टा चलो। अब अभी तक यात्रा की आत्मा से शरीर की, जीवन बीत गया, परंतु काम कहीं ना कहीं से प्रकट होते रहता है। अब शरीर से मन की तरफ जाके देखो क्या होता है। तो शरीर पर काम करना है थोड़ा सा, क्योंकि सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर में, सबसे ज्यादा टाइम इस शरीर के बारे में हम सोचते हैं। तो स्थिर बैठना, यह है तीसरी विधि, अधिष्ठान में बैठना, एकाग्र चित्त होकर बैठना, स्थिर। अगली विधि, आंखों को स्थिर कर देना। एक तो है अधिष्ठान में जब बैठते तो आंखें बंद है, ट्रिपल लॉक, फ्रीज। एक है त्राटक, जिसको कहते हैं त्राटक, पर हम वो वाला त्राटक नहीं करेंगे कि जिसमें आंखें बिल्कुल पलक भी झपकनी नहीं चाहिए, वो नहीं। एक बिंदु ले लो, और जरूरी नहीं है ये सब हटाओ, ये ट्रांसलाइट, ये बाबा, ये पॉइंट, ये सब रहने वाला है कि विनाश के समय, या ये जब होगा तब हम योग करेंगे, ये सब का। जब ब्रह्मा बाबा किसकी मूर्ति को ट्रांसलाइट रख के योग करते थे? अब ये प्रश्न बताओ। हाँ, लक्ष्मी नारायण। हाँ, पर वो अपना फोटो रखते थे क्या कि ये इसमें ब्रह्मा आया, इसमें शिव बाबा आया है? ट्रांसलाइट, फोटो, रेड लाइट, म्यूजिक, सॉन्ग, ये सारी KG1 KG2 है, किंडरगार्टन। क्या इसी को पकड़ के रहोगे? जैसे 5 लोग थे, नाव में बैठे, नैया पार की, बहुत तूफान वगैरह आया, नाव ने बहुत मदद की, पांचों को बचाया। फिर वो पांचों वो नाव को अपने सिर पर उठा के चलने लगे। एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कितना आभारी है हम नाव के, देखो ये नाव ने हमको पार कराया, हम ऐसे कैसे छोड़ दे नाव को वहां, इसलिए सिर पे उठा के जा रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड का भाव। तो ये क्या है, बुद्धिमानी या मूर्खता? वो वहां तक उसने पहुंचा दिया, खत्म, उसका काम पूरा हुआ, वो गीत का काम पूरा हुआ। अब गीत ही गुनगुनाते रहे दिन भर, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, भगवान, और बाह्य मुक्ता में आ रहे, गीत गाते रहना अर्थात बाह्य मुक्ता में आते रहना, गुनगुनाते रहना। योगी अर्थात मौन। ट्रांसलाइट नहीं है, योगी नहीं है। रेड लाइट नहीं है, योगी नहीं है। बाबा की फोटो ही नहीं है, योगी नहीं है। ये क्यों चाहिए? सब हटा दो, एक पॉइंट पर बुद्धि एकाग्र करने की कोशिश करो, और वो पॉइंट भी ऐसा निकालना नहीं है, कहीं पर भी जहां हम बैठे वहां पर जो सामने दिख रहा है एक पॉइंट, बस उस पॉइंट पे देखते रहना, और कहीं आंखें नहीं जाए। कि एक चीन का एक योगी था, वो दीवार के सामने बैठ के 12 साल उसने तपस्या की, केवल दीवार के सामने बैठा, बस बैठे रहे, देखते रहना दीवार को, दिन में 12 घंटा। उसके पास ये तो बहुत पुरानी घटना है, 12वीं-13वीं शताब्दी की। लाओत से देखता रहा बस 12 साल तक। राजा भी आया मिलने, वो मुड़ के देखा नहीं, तपस्या जारी है, क्यों देखूं? राजा कहता मेरा अपमान होने दो, मुझे क्या, देखता रहा। अब इस तपस्या से क्या मिला क्या नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है, साधना, संकल्प, दृढ़ता महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट को देखते रहना, देखते 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 शरीर का भान भूल जाएगा, देखते 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 अपने आप विचार आएगा कि कौन किसको देख रहा है। थर्ड, नेक्स्ट मेथड कौन सी बताई? देखना, आंखों को स्थिर कर देना, आंखों को स्थिर, एक पॉइंट पर देखते रहना। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट, जैसे ये है, ये पॉइंट पकड़ लो, फिर उसके इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं, कहीं नहीं, बस यहां। इससे पता चलेगा मन कितना स्थिर है। तुरंत यहां देखना चाहता है, तुरंत इधर देखना चाहता है, उसको देखना चाहता है, पीछे देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है उसको पता नहीं, ऐसे ही आदत है उसको। दिस इज जस्ट हैबिट और कुछ नहीं, प्राप्ति इसमें कुछ भी नहीं। मोबाइल बजा, किसका बजा, क्या लेना देना है उसको? हमें नई आदतें डालना है एक देखने की। तो ये एक दूसरी विधि है। अगली विधि, नेक्स्ट मेथड, इस शरीर से डिटैच हो जाना है। उसके लिए क्या करें? योग निद्रा। कल दोपहर को हमने
आधा घंटा योग निद्रा का अभ्यास किया था। उसमें बहुत सारी स्टेजेस है, शवासन, श्वास, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना को पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक घुमाना, फिर संकल्प लेना, फिर विजुअलाइज करना, फिर विजुअलाइजेशन को आगे बढ़ाता और बढ़ाते बढ़ाते वापस शरीर पर आना, फिर संकल्प लेना, फिर श्वास, फिर शरीर और फिर बाहर आउट। तो ये अभ्यास कल कितनी बार करने को कहा था? 20-20 मिनट का, दिन में 3 बार। ये अभ्यास है, प्रैक्टिस जो करेगा उसको फायदा। जिसने भाषण दिया, जिसने लेक्चर सुना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हल्का फुल्का मिल जाएगा 1%, थोड़ी बस खुशी रहेगी कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर खुद ही नहीं कर रहा है तो कुछ फायदा नहीं है। हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए। जो करेगा प्रैक्टिस उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा भले उसके पास ज्ञान है पर मिलेगा नहीं। कल किया क्या? कितने शाम को किया? कब किया? 20 मिनट्स अलार्म लगा के 10 मिनट तो बहुत ही कम टाइम है, पर फिर भी ठीक है। पर योग निद्रा का अभ्यास करते रहना है। योग निद्रा बहुत पावरफुल टेक्निक है। रात को सोते समय हल्का सा करना, पर दिन भर में 20-20 मिनट निकालना है। मुरली से पहले 10 मिनट, दोपहर को 20 मिनट, मतलब दोपहर की जो बड़ी वाली नींद है ना, कोमा वाली, वो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाली नींद को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अभी अभी गए, पूरा अलर्ट है, लेट गए, और प्रेफरेबली नीचे करो, चटाई पर, बेड पर नहीं। बेड पर भी करो अगर वो सब नहीं है जगह, और बहुत सारे इश्यूज है कहीं पर भी, बट योग निद्रा, इससे क्या होगा? शरीर से डिटैचमेंट। हमें कुछ भी करके शरीर से डिटैच होना है। नेक्स्ट मेथड, प्रकृति, नेचर। क्या करना है? प्रकृति में जाके बैठना है, किसी पहाड़ पर, किसी चट्टान पर, किसी चोटी पर, बाबा पहाड़ी, टोड रॉक, कोई गार्डन, कोई वाटिका, कोई झरना, कोई झील, कोई समंदर, कहीं पर भी किसी के निकट जाके बैठना है। और जहां पर आवाजें ना हो, प्रकृति की आवाज छोड़कर और कोई आवाज ना हो, और वहां जाके आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, या प्रकृति की उन सभी आवाजों को केवल सुनो। जैसे परसों हमने सुना था, केवल आवाजों को सुनते सुनते ही अशरीरी हो जाएंगे। तो प्रकृति का सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट, श्वास, ब्रेथ, जो अभ्यास हम रोज ही कर रहे हैं, केवल देखना। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। इसको क्या कर रहे हैं हम? साक्षी होकर देख रहे हैं। पर कितना कठिन काम है ये। श्वास जो है ना अतीत है ना भविष्य है, वर्तमान है। और श्वास हमारे साथ 24 आवर्स है, 24 घंटे। इसके लिए इसको देखना अर्थात वर्तमान में जीना है। ऐसा नहीं कि ये पास्ट की है, या इसका संबंध अभी है, अभी इसी वक्त आया और गया, और मैं केवल उसके ऊपर फोकस्ड हूं। कितना देर रह सकता हूं? इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि मैं आत्मा इस श्वास को देख रही हूं। श्वास देखो, आती है, जाती है। जाने वाले के साथ, जाने की वजह से मुझे दुख नहीं है, आ रही है तो कोई सुख नहीं है। देखो हमने क्या किया, यहां पर एक अभ्यास को जोड़ दिया है। यह अभ्यास फिर व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा। यह व्यक्ति जीवन में आया, कोई सुख नहीं, चला गया, दुख नहीं। कहां से हमने शुरू, कहां से कर रहे? श्वास के साथ। ये अभ्यास करते करते संकल्प है, इसके आने का मुझे सुख नहीं, इसके जाने का मुझे दुख नहीं। ठंडी आई गई, गर्मी आई गई, बारिश आई गई, मैं अब प्रभावित हूं। इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, कहां के कहां? क्योंकि माइंड कनेक्शन जोड़ता है, बिल्कुल सूक्ष्म कनेक्शन। कैसे जोड़ता है पता नहीं चलता है। जैसे बचपन में कोई गीत सुना हुआ है, बचपन में बहुत दुखी हो गए थे, एक गीत बजा था, 20 साल हो गए, आज वो गीत बजता है तो बचपन की वो घटना याद है। उस गीत का घटना का क्या संबंध, फिर भी घटना याद आ गई। कैसे एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं माइंड में, छोटी छोटी चीज। ये डस्टर, ये किसी ने मुझे दिया था जिससे बहुत प्रेम था, और वो अचानक वो डस्टर को देखता हूं तो व्यक्ति याद आ जाता है। डस्टर का व्यक्ति से क्या संबंध, फिर भी चीजें जुड़ी हुई है, एसोसिएशन से, मेंटल एसोसिएशन से। उसी तरह हमने एसोसिएशन क्या जोड़ा श्वास के साथ, कि श्वास से मुझे कोई आसक्ति नहीं है। श्वास आए या जाए, आ रहा है, जा रहा है, मैं केवल देख रहा हूं, इतना संकल्प है। अब जीवन में दिन भर में कोई आके कोई अपशब्द बोलता है, इंसल्ट कर देता है,
और वहां से बाहर निकल के दूसरे मिलता है, अरे वाह तुम तो बहुत बड़े योगी हो, बहुत स्तुति करता है, बहुत तारीफ करता है। दो घटनाएं हैं, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं अब, साक्षी होके। तो शरीर से डिटैच होने की एक विधि क्या है, श्वास, ब्रेथ। इसका तो अभ्यास डेली करना है, ये एक दिन का काम नहीं है, लंबा काम है ये। और वो शरीर को देखने वाला काम भी। फिर नेक्स्ट है बॉडी स्कैनिंग, जो भी हम कर रहे हैं वापस हर दिन, इसको तो रोज करना है, कंपलसरी करना ही करना है। ऊपर से लेके टॉप से नीचे तक शरीर को देखते रहना है, क्या हो रहा है इस शरीर में। क्योंकि अब ऊपर से देखने का अभ्यास हो गया, अभी अंदर से देखना चालू करना है। इतने दिनों से, कितने दिन हो गए, 10 दिन से, कितने दिन हो गए, 14, इतने दिनों से ऊपर से देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना है। अंदर क्या क्या है इसके, उसको देखना है। तो बॉडी स्कैनिंग नेक्स्ट मेथड, जिससे हम इस शरीर से डिटैच हो सके। फिर वो जिसको कहेंगे, ये सारी चीजें सबको पता है, प्रभु प्रेम। प्रभु प्रेम में खो जाओ तो क्या हो जाता है, शरीर भूल जाता है। कैसे खोएंगे प्रभु प्रेम में, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। अगर मैं बाबा के पास नहीं आता तो इस समय क्या हुआ होता, आशीष भाई, अगर आप यहां नहीं आते तो इस समय क्या कर रहे होते दुनिया में, दो बच्चों के बच्चों को स्कूल लेके जा रहे होते भैंस का दूध निकाल रहे होते। निखिलेश भाई क्या कर रहे होते अगर यहां नहीं आते और उधर लौकिक में होते, क्या करते, ये सोचना है, ये सोचना है। उसने क्या क्या किया, तुमने ये क्या कर दिया। कमलेश भाई क्या करते होते उधर चतुर्भुज बनने की हाँ, कौड़ी वैसे शब्द नहीं चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। कौड़ी तुल्य कहना अर्थात थियरी, प्रैक्टिकल में क्या होता। और सुखदेव भाई क्या होते, स्वामी सुखदेव आनंद, कहीं स्वामी जी बने होते, महाराज। तो ये सोचना है, अगर हम यहां नहीं आते, यदि उस मोमेंट में उसने मुझे नहीं चुना होता तो मैं कहां होता। तो इसमें उपकार उसने क्या क्या किया है वो सारे प्रकट होते भाव, कि उसने देखो क्या क्या कर दिया मेरे लिए, ये भी किया, वो भी किया, ऐसा भी किया, वैसा भी किया। संसार में बाहर रहकर देखो, जो मधुबन निवासी है उनके लिए बाहर रहकर देखो कितना मुश्किल है रहना, एक एक चीज के लिए कितना मुश्किल है। पैसे क्या क्या, हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट से लेके कपड़ों, धुलाई, प्रेस, सब सब सब। यहाँ किसी को पता है आलू क्या भाव चल रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। मधुबन में रहने वालों को बाहर की कोई खबर ही नहीं है, संसार से अनभिज्ञ, इतनी निश्चिंतता जीवन में। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। जो मधुबन निवासी, जो बाहर रहने वाले हैं, वो भी अपना चिंतन इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर हम बाबा के पास नहीं आते तो अभी क्या कर रहे होते। फैमिली में कितना डिस्टर्बेंसेस है, संसार में कितनी सारी हजारों समस्याएं है, कोई कमी है क्या। बखेड़े बखेड़े हजारों चीजें पड़ी है, अंबार लगे हुए हैं समस्याओं के संसार में। एक एक घर में जो इतना शांत और स्थिर दिखता है बाहर से, अंदर में पता नहीं कितने डिस्टर्बेंसेस है। और हम देखो यहाँ बैठे शरीर से डिटैच कैसे हो ये चिंतन कर रहे हैं उन्हें तो कोई ये टॉपिक सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ किया जाता है। वो तो यही सोच रहे हैं अभी ये इसका ये करना है, अभी ये जॉब करना है, वो जॉब करना है, बॉस ने ये कहा, ये टेंडर ये पूरा करना है, वो कंसाइनमेंट पूरी करनी है, फिर ये जॉब, फिर ये लोन, फिर बच्चे, फिर पढ़ाई, फिर उनको कौन से स्कूल में डालना है। ये पूरी बुद्धि यहाँ लगी हुई है। यहाँ चल रहा है आग यहाँ कर रहे मृत्यु, कहेंगे शुभ शुभ सुबह सुबह, ऐसी अशुभ बातें। शांतम पापम, ऐसा मत बोला करो। तौबा तौबा। गृहस्थी जो होता है उसके कान में जरा बोलो एक बार वैराग, भागता है उसे पसंद नहीं है। और यहाँ वैराग शब्द बोलते ही क्या होता है कमलेश भाई, मुंह में पानी आ जाता है। आहा, वैराग वैराग वैराग। ये संसार तुम्हारे काम का नहीं है, बड़ा मजा आता है। तो प्रभु प्रेम में डूब जाना है। कैसे डूबेंगे,
उपकार तुम्हारा बाबा, कैसे मैं बतलाऊं इस दिल ने क्या पाया है। हाँ, ये है थियरी, अभी जो बताया ना ये थियरी। अभी इसको सोचना है कैसे। फिर से जाओ एकांत में, फिर से बैठो झाड़ के पास किसी एकांत स्थान पर, और वहां बैठकर सोचो कि तुमने क्या क्या किया। अगर तुमने मुझे नहीं उठाया होता, एक बाल बचा था बस, सारा डूबे थे दलदल में, कीचड़ में, भक्ति में, उस बाल को पकड़कर मैंने तुमको खींचा है बाहर, एक बाल को पकड़कर। प्रभु प्रेम। उसके बाद में नेक्स्ट विधि है सेवा। शरीर से डिटैच होने के लिए क्या करें, अपने आप को कहां सेवा में इतना इन्वॉल्व कर दो, इतना इन्वॉल्व कर दो कि शरीर ही भूल जाए, पता ही नहीं शरीर का क्या हो रहा है। दिन रात सेवा सेवा सेवा, दिन रात सेवा, अभी ये किया अभी वो किया, सब कुछ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मेरे अपने लिए कुछ है ही नहीं, ना ही मैं अपना टाइम जो मेरे रेस्ट का टाइम है, नींद का टाइम है, वो भी सेवा के लिए। सब कुछ दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। विवेकानंद का वाक्य है। वो जो दूसरों के लिए जीते बस वही जी रहे, बाकी तो सब मरे पड़े हैं, मरे मुर्दा है सब। दूसरों के लिए सब कुछ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा विश्व मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूं। एक दूसरा योग का अभ्यास और एक है, इसमें क्या करना है, शरीर खत्म हो गया है और आत्मा बढ़ती जा रही है, एक्सपांड होती जा रही है, मोटी मोटी होती जा रही है और पूरे व्यापक हो गई है। एक ही आत्मा रह गई है, पूरा सृष्टि में मैं ही रह गया हूं बस। ये भी कितना अच्छा अभ्यास है। और एक दूसरा अभ्यास, इसको भी इसमें जोड़ दो, ये भी एक अभ्यास है शरीर से डिटैच होने का। और एक अभ्यास है शरीर के अंदर धंसते जाना है, धरती के अंदर। कहां तक, ये मैं हूं, अंदर 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 सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच जाओ। यहां पे पहुंच के तपस्या में बैठो और फिर यहां से किरणें देना चालू करो। यहां से किरणें, कहीं भूकंप आएगा प्रभु प्रेम का, कुछ ना कुछ होगा, यहां से झटके दो ऊपर, किरणें 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 किरणें, सारे सारे खंड, सारे लोग जो धरती पर है, सबको कुछ कुछ हो रहा है। कहेंगे ये कहां से ये किरणें आ रही है। ये भी एक योग का प्रयोग है। धरती के नीचे धस जाना, बैठ जाना और वहां से सोचना, आई एम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं इस वसुंधरा का केंद्र हूं, केंद्र बिंदु हूं, ध्रुव धुरी। वहां से किरणें निकल रही है मुझसे और पूरी धरती पर जा रही है। कितना अच्छा प्रयोग है ये। हाँ, ये प्रयोग आज करके देखना है। तो ये कितनी सारी मेथड हो गई। ये सब किस लिए है, शरीर से डिटैच होने के लिए। प्रतिज्ञा करूंगा, ये करूंगा, तपस्या करूंगा, कंबाइंड रखूंगा, ये करूंगा, वो नहीं, करना है। और ये एक एक मेथड को एक एक दो महीने का अभ्यास है सारा। इसको जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। केवल सुन लिया, पॉइंट्स लिख लिए, चित्र निकाल लिया, ये सब बुद्धि है। शरीर के तल पर इनका अनुभव होना चाहिए। शरीर के, इसके लिए अभ्यास करने का है, गड्ढे में जाने का। ये जो है ना नीचे, वास्तव में कहीं नीचे स्थान पर जाओ नीचे जाओ, जहां से, जैसे ज्ञान सरोवर में है ना, वो एक जगह नीचे से देखो तो ऊपर दिखता है ऐसे गोल 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 गोल, वो देखना है। एक जगह है ना वहां पे, कहीं पर भी, पर वो अनुभव के लिए। जैसे माउंट में लोग आते हैं, राजस्थानी ड्रेस पहनते हैं नकी पर और फोटो निकालते, क्यों जरूरत है पहनने की। इमेजिन कर सकते हैं मैं राजस्थानी ड्रेस पहना हूं, नहीं, क्योंकि अनुभव के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीज। पहनो, फिर फोटो निकालो, फिर देखते रहते। ये भी चीजें, जो जितनी चीजें बताई है, सबको देखना है। ये हो रही है, ये हो रही है, तब इस शरीर के तल पर अनुभव होगा। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। इनमें से कौन सा करेंगे अभी, धरती वाला करते हैं। चलो, तो देखेंगे ऐसा मैं बैठा हूं और जैसे सीरियल्स में दिखाते हैं ना, कैसे उड़ के जाते हैं ऊपर या नीचे। तो अभी अपने आप को देखना है, ये धरती है, वो धरती है क्या लाइब्रेरी में, ग्लोब, ये धरती है, मैं यहां बैठा हूं और धीरे 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 नीचे जाके यहां पहुंच गया और यहां से फिर तपस्या कर रहा हूं और सारे विश्व में, सारी धरती में प्रकाश दे रहा हूं। स्टार्ट। पहला, स्थिर, पूरा स्थिर, मतलब पूरा स्थिर, उंगली भी ना हिले, जबान भी ना हिले, मुंह के अंदर निश्चेष्ट।
और नीचे, धरती के अंदर धंसता जा रहा हूं, देह सहित पहुंच गया हूं धरती के केंद्र में। मेरे अंग अंग से दिव्य प्रकाश निकलकर संपूर्ण धरती में समा रहा है। धरती तत्व, जल तत्व शुद्ध हो रहे। धरती के ऊपर जो मनुष्य है, सभी आत्माएं मेरे प्रकंपन महसूस कर रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। धरती का कण कण पावन हो रहा है। धरती पर विराजमान एक एक आत्मा पावन हो रही है। मैं धरती के केंद्र में हूं। मैं बीज हूं, ज्योति हूं। ओम शांति।